क्लास 12th के आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग और चैप्टर 19 है, इसमें एक्सरसाइज है 19.17 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में बात करेंगे। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमने बगैर अंडर रूट के कर लिए। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, बस जो फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। देखिए कैसे, इस 2x माइनस एक्स स्क्वायर को देखिए ध्यान से, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, देखिए यह है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये क्या हुआ माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ हुआ प्लस 2x। अब ये माइनस तो आप सामने रख नहीं सकते, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये बनेगा माइनस बाहर लेंगे और ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब आपको करना क्या है, ये 2 लेना है, इसको हाफ करना है, क्या आएगा 1। इसको 1 को स्क्वायर करना है, वो भी 1 आएगा। अब यहाँ पर +1 और -1 कर देना है। अब ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये आपका x माइनस 1 होल स्क्वायर बना रहा है, ये आपका -1 है यहाँ पे, इसको भी 1 स्क्वायर कर सकते हो आप, लेकिन बाहर आपका नेगेटिव है तो ये बन जाएगा, जब अंदर ले जाएंगे आप तो ये 1 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर। केवल इन दोनों को स्वैप कर दीजिए जगह को, तो माइनस और प्लस बराबर हो जाएगा। अच्छा ये आ गया, तो ये इंटीग्रेशन हम कैसे लिखेंगे, ये इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये जो हमने निकाला है ये रख दीजिए इसमें, 1 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत होगी। फॉर्मूला ये कहता है कि dx अगर इसका इंटीग्रेशन हम करें, सामने a स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये बनेगा सीधा साइन इनवर्स x बाय a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर इससे अगर कंपेयर करें तो a क्या है, a है 1, तो यहाँ पर a को 1 रखना है हमें। x माइनस 1 क्या है, x, तो x की जगह हमें x माइनस 1 रखना है, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, साइन इनवर्स x बाय a यानी कि x माइनस 1 बाय a यानी कि 1। x माइनस 1 बाय 1 क्या होता है, x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही इसका उत्तर भी हो गया। तो इसको करना कैसे है उसको जरूर देख लीजिए आप, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसका खास ख्याल रखें आप। 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर भी यही होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं इसको। तो ये 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 8 है, लेकिन ऐसे काम नहीं बनेगा, आपको माइनस बाहर लेना होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस चलेगा नहीं। माइनस 3x माइनस 8 हो गए। अब आपको क्या करना है, इस 3 को उठाना है, डिवाइड करना है 2 से, क्या बनेगा 3/2। इसका स्क्वायर करना है और इसमें जोड़ देना है, घटा देना है, यानी माइनस तो आपका चल ही रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और अब हम इसको जोड़ देंगे प्लस 3/2 होल स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख देंगे -8 और माइनस 3/2 होल स्क्वायर। ये हमने क्यों किया, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी a माइनस b होल स्क्वायर, ये बन गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये देखते हैं ये क्या बनता है, ये -8 और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 9/4। अब इन दोनों को हम जरा रिजॉल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा इसका, 8 4 जा, ये माइनस बाहर ले लीजिए पहले, 8 इसको प्लस मान के चलिए, 8 4 जा 32 प्लस यहाँ से 9 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 41/4, ये माइनस ऑलरेडी है तो ये हो गया -41/4। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब हमारे पास दिक्कत ये है कि माइनस बाहर है, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा इसका, इंटीग्रेशन हम ऐसे लिखेंगे 1 बाय अंडर रूट, ये हो जाएगा, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले आ जाएगा आपका, तो इस ये 41/4 है, लेकिन इसको तो आपको क्या करना है, स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो ये 4 तो आपका 2 स्क्वायर बन रहा है, लेकिन इसको कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर रूट तो नहीं बना सकते, तो अंडर रूट हो जाएगा। तो ये क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ। और कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 41/2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर करेंगे तो 41/4 ही आएगा, माइनस यहाँ आ चुका है तो माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए कितना आसान हो गया ये। अब आपको करना क्या है, इसका साइन इनवर्स x बाय a, तो फॉर्मूला नहीं लिखता हूं अभी मैं क्योंकि आपको पता चल गया कि करना क्या है, तो इसका सीधा इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x बाय a, वो मैं छोड़ता हूं अभी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन x बाय a मतलब x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय रूट 41/2, तो ये बना आपका 2x माइनस 3/2 बाय रूट 41/2, ये कैंसिल हो गया, तो केवल 2x माइनस 3 बाय अंडर रूट 41 आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3 बाय अंडर रूट 41, और यही आपका फाइनल उत्तर हो गया। लेकिन मेन चीज ये है कि इसको करना कैसे है, लिखना कैसे है, आपको एग्जामिनर को समझाना कैसे है, उसके लिए रेफरेंस में जरूर देता हूं ताकि आपको पता रहे कि आपको कैसे लिखना है। मैंने तो आपको इसको समझाने की कोशिश की कि 1 बाय 1 स्टेप क्या होना चाहिए, इसके बैकग्राउंड में आपका क्या चल रहा है, क्योंकि फ्रंट में तो आप इसको सिलसिलेवार तरीके से 1 बाय 1 करेंगे,
लेकिन ये कैसा बना, ये कहां से आया, माइनस प्लस का क्या हुआ, ये स्क्वायर कैसे बना, वो सब बताना मेरी जिम्मेदारी है। 5 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर, इसको भी हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो अभी आप समझ तो गए हैं, इसी को डायरेक्ट लिखने से फायदा नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ। माइनस 2x स्क्वायर पहले लिख देते हैं ये वाला, फिर आपका माइनस 4x और फिर ये प्लस 5। अब यहाँ पर हम माइनस पहले बाहर ले लेते हैं, बल्कि माइनस 2 बाहर लेंगे, क्योंकि इसको हमको खाली छोड़ना है, इसके आगे जो भी हो वो आप बाहर निकाल दीजिए। अब जैसे ही माइनस 2 बाहर निकालेंगे तो माइनस 2 यहाँ पर माइनस 2 डिवाइड होगा, यहाँ भी माइनस 2 डिवाइड होगा, है ना। तो ये क्या बना आपका, जैसे ही आपने ये माइनस 2 बाहर निकाला तो ये माइनस 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 प्लस, तो आपका ये तो एक्स स्क्वायर बन गया पहला वाला, दूसरा बना माइनस माइनस प्लस और ये 4 2x हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस 5/2 हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये 2 लेंगे, इसका आधा करेंगे, क्या आएगा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे वो भी 1 आएगा। अब 1 जोड़ेंगे और 1 घटा देंगे यहीं पे, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही बना ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने 1 जोड़ा था घटाया था खुद ही, प्लस 2ab। अब यहाँ क्या आया, माइनस 5/2 और माइनस 1, यानी कि ये कितना बनेगा, इसमें माइनस बाहर ले लीजिए, 5/2 प्लस 1 कर दीजिए इसको, तो 5 प्लस 2 यानी कि 7/2 हो गया, ये 7/2 आया। अब ये माइनस है, माइनस 7/2 आया, लेकिन ध्यान रहे माइनस 2 बाहर है आपका, है ना, माइनस 2, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे तो 2 को बाहर देख लेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 ये हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सामने आ जाएगा 7/2, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 का माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये आपका फाइनल बना है ना, लेकिन ये सबका सब अंडर रूट में है जी, ये सारा का सारा अंडर रूट में है। तो इंटीग्रेशन कैसे बना आपका, इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये जो √2 नीचे आएगा इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, ये जो बचता है इसको हम नीचे ले लेते हैं dx बाय, ये 7/2 का हम स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर कर देते हैं ताकि ये स्क्वायर बन जाए। तो पहला ये हो गया, और माइनस ये x प्लस 1 का स्क्वायर तो ऑलरेडी है। अब आपको इंटीग्रेशन लगाना है dx बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, लेकिन ये होना चाहिए अंडर रूट में, तो ये सारा का सारा जो है ये अंडर रूट में है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए बन जाएगा साइन इनवर्स x बाय a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। x बाय a में क्या है, x है आपका x प्लस 1 और a क्या है 7/2, लेकिन वो अंडर रूट में, तो अंडर रूट 7/2, तो जब ये ऊपर जाएगा तो अंडर रूट 2 ऊपर बनेगा, बाय 7, अंडर रूट ऊपर जाएगा तो अंडर रूट 2/7 हो गया, और ये x प्लस 1, लेकिन ये साइन इनवर्स के अंदर में है, तो 1/√2 तो 1/√2 ऐसे रहेगा। आगे आप लगाएंगे साइन इनवर्स x बाय a, यानी कि √2 इसको ऐसे लिख दीजिए बस, √2/7, और ये आपका ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब साइन इनवर्स के अंदर है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया हमने, और कितने आसानी से हमने ये फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर दिया, ऐसे ही आपको भी करना है। इसको लिखित में दर्ज करने का तरीका इस तरीके से होगा, 1 बाय 1 करेंगे, और ये मैंने आपको ये यहाँ जो सारे स्टेप दिखाए हैं वो अलग से किए थे, लेकिन ध्यान रखिएगा वो आपको बड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए कि ये आया कैसे, यहाँ तक कैसे हम आए ये मैंने बताया, लेकिन अंडर रूट ये सब आपका इंटीग्रेशन साइन हमेशा चलता रहेगा। अब ये है अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब इसमें सबसे पहले तो आप 3 बाहर ले लीजिए, तो x स्क्वायर, अब ये 5x बाय 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 बाहर जैसे लिया तो सबको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। ये 5/3 देखिए, इस 5/3 को 2 से डिवाइड करिए, क्या आएगा 5/6, इस 5/6 को आप स्क्वायर करिए और यहाँ जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, तो मैं इसको 3 को बाद में हैंडल करते हैं। ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 5x बाय 3 प्लस 7/3। अब 5/6 को होल स्क्वायर को आप जोड़ दीजिए और 5/6 होल स्क्वायर को ही घटा भी दीजिए, ये माइनस है, तो बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये बना x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, पहला दूसरा तीसरा ये इसने ये बना दिया। अगला है 7/3 माइनस है 5 5 25 और 6 6 36, इसको हमने स्क्वायर लिख कर दिया, तो ये बना 36 इंटू 7 माइनस 25 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 3। तो ये आपका पूरा क्या बनेगा, देखिए इसको आप जब लिखेंगे तो ये बनेगा 59 और ये बनेगा आपका 36, क्योंकि ये जो फाइनल चीज है वो दिखा रहा हूं आपको 36, है ना, क्योंकि देखिए आप यहां से वैसे भी 3 बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ आएगा 12 इंटू 7 माइनस 25, और ये आप देखेंगे 7 2 14 4 1 कैरी 7 1 7 8 84 माइनस 25 जो है 59 होता है, तो 59/36 हो गया ये। तो ये कैसे लिखेंगे आप, प्लस अंडर रूट 59, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं है, लेकिन 36 जरूर है, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो इसको स्क्वायर कर सकते हो। तो ये इंटीग्रेशन इस चीज का हो रहा है, लेकिन ये 3 भी था और ये सारा का सारा अंडर रूट में है, ये ध्यान रखिएगा। तो इंटीग्रेशन कैसे बना आपका 1 बाय अंडर रूट 3, इसको मैंने ले लिया बाहर। इंटीग्रेशन अभी हमको करना है 1 बाय
एक्स प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 59/6 का होल स्क्वायर। और 1/x² प्लस a स्क्वायर का क्या होता है? अंडर रूट में, ध्यान रखिएगा ये अंडर रूट में है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a स्क्वायर अंडर रूट। ये आप अपना जैसे बुक खोलेंगे और ये एक्सरसाइज देखेंगे, जस्ट उसके पहले दिया हुआ है, राइट। तो ये होता है आपका लॉग, ये होगा x प्लस अंडर रूट x² प्लस a स्क्वायर, ठीक। ये इसका उत्तर होता है। तो ये कर लेते हैं, 1/√3 ऐसे रहेगा, यहाँ लॉग लगाइए और फिर लॉग के अंदर ये मॉडुलस साइन होगा, ध्यान रखिएगा मॉडुलस साइन। अब यहाँ पर क्या है, x की जगह x प्लस 5/6 यूज करेंगे, a की जगह अंडर रूट 59/6 यूज करेंगे। तो पहले तो यहाँ x ही है, यानी x प्लस 5/6 हो गया ये, प्लस अंडर रूट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पूरा लिखना है x² प्लस a स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसको ओपन करके लिखना है, यानी कि x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर आपको करना है, प्लस 7/3 भी, मतलब इसका फाइनल लिखना है, यानी कि x² प्लस 5/6 होल स्क्वायर प्लस 2 × 5/6 यानी कि 5/3, और ये आपका प्लस अंडर रूट 57, यानी कि ये स्क्वायर लिया है ना, 59/36। ये पूरा कैलकुलेट करके लिखना है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि इनका जोड़ जो है बहुत आसान है। फाइनल लिख देता हूं x² प्लस 5/3 x प्लस 7/3। ये फाइनल इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि log x प्लस अंडर रूट x² प्लस a स्क्वायर करेंगे आप। ये इसका मॉडुलस बंद कर दीजिए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे इसको, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। बस ये ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a स्क्वायर, ये जो अंडर रूट में होता है वो होता है आपका log x प्लस अंडर रूट x² प्लस a स्क्वायर। बस ये चीज आपको याद रहेगी, तो बाकी आप कर लेंगे। आपके पास है 1/√x माइनस अल्फा बीटा माइनस गामा, बीटा में अल्फा ही है, अब बीटा अल्फा से बड़ा है, तो इसमें आपको वैसे कुछ सोचना नहीं है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के हम सीधा आंसर ले आएंगे। और वो कैसे होगा, देखिए x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स है। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं मैं, ऐसे बता देता हूं कैसे कर रहे हैं। x माइनस अल्फा और यहाँ आएगा बीटा माइनस एक्स, तो x इंटू बीटा यानी कि बीटा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, और यहाँ अल्फा और x, तो प्लस अल्फा x आ गया है, ऑलराइट। अब इसमें क्या है कि आपको ये अल्फा वाला टर्म, ये x वाला टर्म साथ ले लीजिए और माइनस बाहर ले लीजिए। तो माइनस पहले बाहर ले लेंगे तो ये x स्क्वायर बनेगा, ये यहाँ माइनस बाहर लेंगे तो आपका बनेगा प्लस अल्फा बीटा, और यहाँ माइनस लेंगे तो माइनस आएगा अल्फा प्लस बीटा x। इस अल्फा x को और बीटा x को हमने जोड़ दिया, तो माइनस बाहर लेते हैं, यहाँ x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा आ गया। अब आपको क्या करना है, x का कोएफिशिएंट लेना है, वो है अल्फा प्लस बीटा, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, इसका स्क्वायर करिए और जोड़ दीजिए घटा दीजिए। यानी आपने क्या किया, माइनस यहीं पर है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स है, प्लस अल्फा बीटा है, प्लस करिए अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, और माइनस कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी x माइनस ये अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है जी। और ये आपका क्या बना, अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। तो हमें इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा कि ये उत्तर क्या देगा हमें। अगर ये उत्तर हमारा समझ में आ गया, देखिए ये जो होगा इसको लिखिए अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाय 4, तो ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाय 4। तो ये रिजल्ट इसका ये आ रहा है अपने पास, है ना। ये तो पहला आ ही गया, x माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे इसका रूट करके, यानी कि क्योंकि रूट करके ही तो स्क्वायर आएगा, समझ रहे हैं आप। ये है, अगर यहां पर इस पूरी संख्या में यहां माइनस भी है, ध्यान रखिएगा इस जगह पे, है ना। तो जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये माइनस आपने लिया हुआ था ना, माइनस जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये आया है 4, देखिए ये आपका आया इस जगह पे प्लस 4 अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाय 4, ठीक। लेकिन जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, ये आगे आ जाएगा 4 अल्फा बीटा, और माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको अगर आपको प्लस करना है, ये माइनस है ना, इसको प्लस करना है, तो क्या बनेगा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा बाय 4, है ना। तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अल्फा बीटा और माइनस 4 अल्फा बीटा, यानी अल्फा, ये देखिए 2 अल्फा बीटा और माइनस 4 अल्फा बीटा बनाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी ये क्या बना, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे आपका 4 है ही, तो अल्फा माइनस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। आपको समझ में आ गया।
यहाँ पर हमने माइनस मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, है ना। ये माइनस को हमने यहाँ ले लिया, यहाँ प्लस कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। जब इसको ओपन किया तो ऊपर वाला अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ गया, नीचे 4 था तो 2 कर दिया। अब ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा आप, ये जब हमने किया तो ये अंडर रूट के अंदर है, ये 1 बाय है और इसका इंटीग्रेशन चल रहा है, ठीक। अब आप देखिए ये सीधा आपका 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का रिजल्ट आ गया ये। और वो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय, है ना। तो इसका उत्तर क्या आया, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक्स बाय मैं जरा बताता हूं आपको, एक्स बाय क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ठीक। थोड़ा सा इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ये होगा 2 अल्फा 2x माइनस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, नीचे क्या आएगा अल्फा माइनस बीटा बाय 2, 2 2 कैंसिल, यहाँ क्या आया 2x माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये ऊपर वाला, नीचे आपका अल्फा माइनस बीटा, ये आपका हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जो अभी हमने किया है वो रिजल्ट आप देखिए, इसको लिखना कैसे, ये है पूरा तरीका जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन लिखना कुछ इस तरीके से है, थोड़ा सा अल्फा बीटा के चक्कर में आपको टिपिकल लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, आराम से इसको आप कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसको अरेंज करके लिख दूं, जो हाईएस्ट पावर है वो पहले, यानी माइनस 2x स्क्वायर, फिर आपका लोअर पावर और फिर उसके बाद 7। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको ये एक्स स्क्वायर को खाली करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ भी नहीं रहना चाहिए। उसके लिए हम -2 बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर ये हो गया। अब -2 से इसको डिवाइड करिए, -2 से इसको डिवाइड करिए, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 3/2x हो गया ये, और ये आपका -7/2 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि जो 3/2 है, x का कोएफिशिएंट ये हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो 3/2 को आप डिवाइड करिए 2 से, तो 3/4 हो गया। इसको आप स्क्वायर करिए, यानी कि 9/4 4 16, तो इसी को हाफ करके स्क्वायर करिए, यहां पर जोड़ दीजिए और यहां पर घटा भी दीजिए। ये इसको ऐसे किया हुआ है, ठीक है जी, अंदर जोड़ा घटाया, ये 2 -2 हम बाद में डील करेंगे। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी x प्लस ये क्या है 3/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब हमको डील करना है -7/2 और इससे -3/4 होल स्क्वायर से, इसको अलग से डील कर लेते हैं, चाहे तो आप इसको जोड़ भी सकते हैं। तो ये आपका 7/2 है, ये माइनस है तो माइनस यहाँ लगा देते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं, प्लस 3 3 9 और 4 4 16, यही हुआ ना, 7/2 और 3 3 9 4 4 16, 1/2 बाहर ले लेते हैं, तो 7 प्लस 9 ये हो गया 8, तो 7 8 56 प्लस 9/8 2 16, 56 प्लस 9 क्या हुआ जी, ये हुआ अंडर रूट, ये हो गया आपका 65/16। अब इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो अंडर रूट 65 करिए, उसका स्क्वायर 65 हो जाएगा। ये 16 है, ये 4 स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो आप 4 करिए और इस पूरे का स्क्वायर कर दीजिए। ये आपका बना है फाइनल, ऑलराइट। इसका इंटीग्रेशन हमको करना है और ये 1 में आएगा, 1 तो कैसे हो जाएगा, ये 1 -2 तो ऐसे रहेगा। अब ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का क्या होता है, साइन इनवर्स x बाय a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। x क्या लेंगे, x प्लस 3/4 और a क्या लेंगे, √65/4। तो ऊपर क्या बना 4x प्लस 3/4, नीचे बना √65/4, 4 4 कैंसिल। तो यहाँ साइन इनवर्स के अंदर क्या लाएंगे, ये जो x बाय a है वो फाइनल करेंगे तो ये चीज आएगी 4x प्लस 3, ये 4x प्लस 3 हो गया, और यहाँ हो गया आपका √65, ये ना इधर पे आ गया 65, ठीक है जी। ये आपका हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें मैं एक थोड़ी सी एक बात कहना चाहूंगा, एक छोटा सा इसमें मैंने आपको त्रुटि की है इसमें, वो मैं चेंज कर देता हूं। देखिए ये जो पहली बात है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और ये सारा का सारा जो है वो अंडर रूट के अंडर में है। इसका मतलब माइनस अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आंसर तो आ गया, लेकिन मैं इसको बता दूं आपको कैसे करना है, क्योंकि एक छोटा सा स्टेप मिस हो गया है। इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करेंगे और ये √2 बनेगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे और √2 बनेगा, तो आंसर आ रहा है आपका 1/√2। और क्योंकि ये मैंने जो आपको बताया 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx करेंगे तो साइन इनवर्स x बाय a आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको इधर करना पड़ेगा और ये इसको इधर करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फाइनल इसके बाद क्या आता है, 1/√,
ये हुआ अंडर रूट 65/4 का होल स्क्वायर और माइनस ये x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे आप इस वाले का, तब आपका ये आएगा, ठीक है, ये जो आंसर आएगा वो तब आएगा। अब कैसे सिलसिलेवार तरीके से होगा, स्टेप बाय स्टेप, पहले ये किया, फिर हमने ये निकाला, फिर ये आएगा, फिर यहां पर फाइनल आंसर आएगा। कैसे करना है वो दिखा देता हूं आपको। तो सबसे पहले आप ये √2 निकाल लेंगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद माइनस जो होगा वो आपके इसको पहले ले आएगा, इसीलिए ये आपका a² माइनस x²। बाकी सारी चीजें सेम थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। 1/√16 माइनस 6x माइनस x², इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो मैं इसको पहले लिख देता हूं, जो फॉर्मेशन होता है माइनस x² माइनस 6x और प्लस 16, माइनस बाहर ले लेते हैं, ये आपको बनेगा x² प्लस 6x माइनस 16। 6 का आधा क्या होता है 3 का स्क्वायर करेंगे, इसका 3 का स्क्वायर करिए और 3 का स्क्वायर ही माइनस कर दीजिए, तो क्या बना आपका a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया ये। तो ये x² ले लिया हमने, 6x ले लिया हमने, 3² ले लिया हमने। अब माइनस 16 माइनस 9, ये क्योंकि माइनस 3² है ना, माइनस 9 और ये माइनस 16 है आपका, तो माइनस 25 हुआ जी। क्या बना माइनस 25, माइनस 5² ही कर देते हैं इसको, लेकिन यहाँ नेगेटिव है, बाहर इसके नेगेटिव है। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन बनेगा यहाँ पर dx बाय अंडर रूट। अब देखिए ये माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, इसीलिए अब मैं 5² को पहले ले रहा हूं और ये x प्लस 3 को होल स्क्वायर को बाद में ले रहे। तो अब देखिए यही बात हमने की थी, 1/a² माइनस x² अगर अंडर रूट में है तो इसका dx इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा साइन इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। x इस जगह पे हम x को x प्लस 3 लेंगे और a को हम लेंगे 5, तो कैसे बनेगा, ये बनेगा साइन इनवर्स, क्योंकि देखिए आगे कुछ भी नहीं आया है, यहाँ कुछ भी नहीं है, साइन इनवर्स x/a, यानी x है x प्लस 3, a है आपका 5, ये आपका कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ जोड़ दीजिए, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब इसको करना कैसे है वो आपके सामने रख देता हूं मैं, इसी तरीके से आराम से हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट पिछली तरीके का ही है, लेकिन हम इसको कर देते हैं फटाफट। 7 माइनस 6x माइनस x² है, इसको हम लिखेंगे जरा अपना सिलसिले से, माइनस x² ये हो गया, माइनस 6x ये हो गया और प्लस 7। अब इसमें क्या आप क्या करिए, माइनस को बाहर ले लीजिए, तो x² ये हो जाएगा प्लस 6x और ये माइनस 7। 6 का आधा क्या होता है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो प्लस 9 और माइनस 9 कर दीजिए, इससे क्या होगा a² प्लस b² प्लस 2ab, ये भी आपका यही बन रहा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, ये ले लिया हमने, ये ले लिया और ये ले लिया, माइनस 7 और 9, 7 और 9 क्या होता है आपका 7 7 40 16 होता है, तो इसको आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि माइनस अंदर है तो जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन हम किसका कर रहे हैं फाइनली, इंटीग्रेशन ये देखिए 4² को हम पहले ले आएंगे, तो dx बाय अंडर रूट 4² माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब a² माइनस x² यानी अंडर रूट में जो है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x/a, x पूरा लेंगे x प्लस 3, a लेंगे आपका 4 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब इसको लिखना कैसे है वो आपके सामने है, यही इसका तरीका है जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर 5x² माइनस 2x है, केवल एक कांस्टेंट टर्म की कमी है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आपको करना यह है कि ये 5 है x² माइनस 2x, हमको वी नीड टू स्टिक टू द बेसिक्स। बेसिक्स ये कहता है x² को पहले खाली करो आप, तो 5 खाली करेंगे, 5 बाहर रख देंगे, x², मैं यहाँ क्या आ गया माइनस 2/5x आ गया। अब ये 2/5 है, इसका आप हाफ से डिवाइड करिए, क्या होगा 1/5। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, क्या आएगा 1/5 का होल स्क्वायर, तो 1/5 के होल स्क्वायर को प्लस कर दीजिए और इसी 1/5 होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए, ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, तो x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर पहला टर्म आ गया, और यहाँ पर आपने क्या किया माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। देखिए पैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये आराम से, इसमें कोई माइनस इधर उधर नहीं होगा, यही आपका x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। इसको मैं यही लिख देता हूँ, थोड़ा स्टेप बचा लेते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे, ये dx है, तो इंटीग्रेशन आपको इसका करना है। अब आप देखिए ये आपका अंडर रूट के अंडर में है, तो अंडर रूट में क्या आता है, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a², ये क्या वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है log, ये 5 ध्यान रखिएगा यहाँ पर है, ये अंडर रूट, ये 5 है ना, ये 5 यहाँ था तो 1/√5 यहाँ आएगा, तो क्या हो गया log,
ये आएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही आता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो क्या करेंगे 1/√5 लॉग कर देते हैं और यहाँ पर अब मॉडुलस के अंदर आएगा x माइनस 1/5 क्योंकि x पूरा लेंगे आप, और x माइनस 1/5 होल स्क्वायर प्लस 1/5 का होल स्क्वायर, ये आप करेंगे तो मैं फाइनल इसका आंसर लिख देता हूँ। और ये x माइनस 1/5 क्या बनेगा, x माइनस 1/5 होगा 5x माइनस 1/5, तो ये फाइनल आंसर लिख देता हूँ मैं 1/√5 लॉग 5x माइनस 1/5, ये तो पहला हो गया, और प्लस जब ये फाइनल कर देंगे आप ये, तो जो फाइनल आंसर आएगा, क्योंकि ये अंडर रूट में है, यहाँ पर अंडर रूट में है, मैंने बताया ना ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट की फाइनल चीज लिख देता हूँ मैं, अंडर रूट है, ये होगा 5x स्क्वायर माइनस 2x, यही लौट के आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, और बाय 5, यानी कि अंडर रूट 5 भी लिख सकते हो आप इसको ऐसे करके, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका उत्तर बन रहा है। तो ये है इसका फाइनल आंसर, इसमें कोई स्पेशल चीज नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, वो फॉर्मूला अगर रिकॉल कर सकते हैं तो बाकी चीज आसान हो जाएगी। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।